हेलो फ्रेंड। चलो ठीक है। अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 संकेतों को हम अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। इन्हीं 10 संकेतों के माध्यम से हमारी संख्याएं बनती हैं, जिन्हें हम हिंदू अरेबिक अंक भी कहते हैं। तो ये 10 संकेत अंक कहलाते हैं और इन्हीं अंकों के माध्यम से संख्याएं बनती हैं। 1 अंक की संख्याएं, 2 अंक की संख्याएं, 3 अंक की संख्याएं, 4 अंक की संख्याएं, इसी तरह से अनेक अंकों की संख्याएं हम बनाते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रणालियां हैं जो कक्षा 6 7 8 में आप 9 में 6 7 8 में 1 2 2 3 4 में आप 5 में पढ़ चुके हैं। पीछे की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, भारतीय पद्धति, कई पद्धतियां हैं। रोमन पद्धति में दूसरे संकेत हैं, ये अंतरराष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में ये इन्हीं संकेतों से अंक बनाए जाते हैं। अब इन्हीं संकेतों से हम संख्याएं बनाते हैं। तो बच्चों, अब आप संख्याओं की परिभाषा लिखेंगे। संख्याएं अंकों का समूह संख्याएं कहलाती हैं। अंकों का समूह संख्याएं कहलाती हैं। अब जो अंक भी हमने 10 संकेत बताए थे, उन्हीं के माध्यम से संख्याएं बनती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 1 अंक की संख्याएं हैं। 10 11 12 एंड सो ऑन 99 तक, 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्याएं। 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्याएं हैं। इस तरह से इन्हीं 10 संकेतों से कई अंकों की संख्याएं हम बना सकते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इस तरह से असंख्य अंकों की संख्याएं हम बना सकते हैं। अब ये संख्याएं चलो इस प्रकार हमने देखा कि एक अंक की प्राकृतिक संख्या, एक अंक की संख्याएं, 2 अंक की संख्याएं, 3 अंक की संख्याएं, इस तरह से अनेकों अंकों की संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं अंकों के माध्यम से। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं, विभिन्न प्रकार की संख्याएं निम्नवत हैं। पहला, प्राकृतिक संख्याएं, जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, गणना की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या ऐसे ही कहिए, जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। चूंकि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत है, इसलिए सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यानी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। अब हम बात करेंगे किस पे? हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के और जो प्रॉपर्टीज हैं, संवरक गुण, साहचर्य गुण, क्रमविनिमय, आवर्तता का गुण, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, इसको तो आप पढ़ ही चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0
और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो पूर्ण संख्याओं की भी संख्या अनंत होती है। तो पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की संख्या अनंत होती है। तीसरा गुणधर्म, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे 0 पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याओं के बाद हम पूर्णांक का अध्ययन करते हैं। पूर्णांक क्या है? सभी गणना की संख्याएं, शून्य और गणना की ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं और गणना की ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो सभी गणना की संख्याएं, शून्य और गणना की ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो जैसे एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यह है। तो इधर माइनस अनंत तक, इधर प्लस अनंत तक, दोनों तरफ संख्याओं का विस्तार अनंत तक है। इधर जैसे बाईं तरफ आप चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और इधर चलते हैं पॉजिटिव की तरफ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन अनंत तक। तो ये दोनों और इसका विस्तार अनंत होता, ये अनंत तक होता है। इसीलिए इसमें सबसे छोटी भी कोई संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते और न ही सबसे बड़ी, अर्थात न ही सबसे छोटा कोई पूर्णांक होता है और न ही सबसे बड़ा कोई पूर्णांक होता है। तो इस तरह से पूर्णांकों के गुणधर्म को जो हम देखेंगे, सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पूर्णांक कोई नहीं होता। दूसरा गुणधर्म, सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी पूर्णांक पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे एक तो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, और ये पूर्णांक है, लेकिन -1 पूर्णांक है, लेकिन न ही ये पूर्ण संख्या है और न ही ये प्राकृतिक संख्या है। -2 न ही पूर्ण संख्या है और न ही प्राकृतिक संख्या है। अतः इससे इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं अवश्य ही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो जो ऋणात्मक गणना की संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ऋणात्मक पूर्णांक भी अनंत तक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक में जितनी गणना की संख्याएं हैं सब धनात्मक पूर्णांक में आ जाती हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। शून्य पूर्णांक है, लेकिन न धनात्मक न ऋणात्मक। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके? परिमेय संख्याओं के बारे में। तो इसका आप नोट्स बना लेना, इसका आप फेयर बढ़िया से बना लेना। जब स्कूल खुलेगा, जब कॉलेज ओपन होगा, तब हम इस फेयर को चेक करेंगे, या बीच में हम आपको आपके फेयर की फोटो मंगा सकते हैं। इसलिए आप रोज का रोज करते जाइएगा। अब आगे हम बताते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में।
जो आपके सिलेबस में है, परिमेय संख्याएं। पूर्णांकों को देखा। अब पूर्णांकों के बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो या P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जबकि P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, तो ये P बटे Q के रूप में हो या P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कंडीशन ये है कि Q 0 ना हो, अर्थात हर जो है वो शून्य नहीं हो। अंश शून्य हो सकता है किंतु हर शून्य नहीं होता। कंडीशन ये कि हर शून्य ना हो, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0, तब वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2/3, 1/7, 8/3, 5, 6, -3, 0 आदि परिमेय संख्याएं हैं। तो अब यहां आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि सर 5 कैसे है? 5 में तो Q हाई नहीं है, तो केवल P है। 6 केवल P है, -3 केवल P है, 0 केवल 0 है, इसका हर तो है नहीं। तो इसको हम इस तरह से देखो बेटा, दिखने में इसमें Q नहीं है, लेकिन उसने कहा क्या है, Q शून्य न हो, क्योंकि हम 5 को 5/1 तो लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, 15/3 लिख सकते हैं। तो 5 को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, 5/1, 10/2, 15/3। तो चूंकि 5/1 एक परिमेय संख्या है, 10/2 एक परिमेय संख्या है, 15/3 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके हर 1, 2, 3 है, 0 नहीं है। अतः जब 5/1 परिमेय संख्या है तो 5 अवश्य परिमेय संख्या होगी। अतः समस्त पूर्णांक इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि समस्त पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या 0 भी परिमेय संख्या है? तो उसका उत्तर होगा हां, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, इस तरह से 0/4 हम लिख सकते हैं। तो चूंकि 0/1 डिफिनेशन में जो कंडीशंस बताई गई है उसमें केवल Q के लिए कहा गया है कि 0 ना हो, P के लिए यह बाध्यता नहीं है। अतः 0/1, 0/2, 0/3 ये P/Q की तरह की है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। अतः भिन्नात्मक संख्याएं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज पर। परिमेय संख्याओं का गुण है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 5 पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, 6 पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, 0 पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, -3 पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आप चाहे जिन परिमेय संख्याओं का नाम लो ना, चाहे जिनका नाम लो, चाहे जिस पूर्णांक का नाम लो, वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी हो। जैसे यह परिमेय संख्या तो पूर्णांक है, जैसे 5 परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, 6 भी, 4 भी, 8 भी, 10 भी, ये परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है। किंतु 2/3 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 1/7 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। तो ये होंगे आपका परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज। और दो परिमेय संख्याओं के बीच हम असंख्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच
कितनी परिमेय संख्याएं? असंख्य। जैसे देखिए अभी आप 1/7 है और 2/3 है। 1/7 और 2/3 ये दो परिमेय संख्या है। अब इन दोनों के बीच हम कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं? आप कक्षा 8 में समतुल्य परिमेय संख्याएं सुने होंगे। किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में अगर एक ही पूर्णांक का गुणा करें, एक ही संख्या का गुणा करें या भाग करें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1/7 के समतुल्य जो परिमेय संख्या हम लिखेंगे वो 2/14, 3/21, 4/28, 5/35। इसी प्रकार से हम 2/3 के बीच 2/3 के समतुल्य 2/3 के समतुल्य जो परिमेय संख्याएं लिखेंगे 4/12 सॉरी 4/6, 6/9, 8/12 and 10/15, 12/18, 14/21। तो इस तरह से ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं जो 1/7 से अलग नहीं है। ये 2/14, 3/21, 4/28, 5/35 ये 1/7 ही है, इसी के समतुल्य है। इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य असंख्य परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। एक दो नहीं, असंख्य। 2/3 के समतुल्य जब हम परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं तो 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 and 14/21। अब 1/7 को हम लिख सकते हैं 3/21 और 2/3 को लिख सकते हैं 14/21। अब देखो तो 1/7 और 2/3 के बीच 1/7 और 2/3 के बीच अभी देखो हमने कितनी संख्याएं लिख दी। 4/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21। अब देखिए यहाँ 1/7 और 2/3 के बीच अभी आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 परिमेय संख्याएं हो गई। अभी इसी तरह से हम और समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करके हम इसके बीच बहुत सी परिमेय संख्याएं अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अर्थात इस बात से सिद्ध होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो इसका आप नोट्स बना लेना। हम फोटो के माध्यम से एक्सरसाइज भेजेंगे तो एक्सरसाइज आप करिएगा, लेकिन इतना जितना आज हमने लिखाया नेचुरल नंबर से लेकर के और ये रेशनल नंबर तक आप पूरा याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स की कॉपी, नोट्स का फोटो कल भेजिए मेरे पर। जान जाए कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, फिर कल मिलेंगे।